तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे? तो वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे जहाँ पे कि मैक्लरी और इवांस जो है वो सेल में बैठे हुए हैं और मैक्लरी जो है वो इवांस को टाइम बताता है कि उसका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। किस चीज़ के लिए? एग्जाम को राइट करने के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन मैक्लरी सेड टू इवान स्टॉप राइटिंग प्लीज, और चुप हो जाता है मैक्लरी, कहता है कि अब लिखना बंद कर दो। मैक्लरी पुट योर शीट्स ऑन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। उसके बाद मैक्लरी कहता है कि देखो तुम्हें सीट्स को जो है प्रॉपर ऑर्डर में लगा लो और चेक करो कि उनके ऊपर नंबर जो है वो सही से डले हुए हैं या नहीं। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल। अब स्क्रैपिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? स्क्रैपिंग मतलब होता है घसीटने की जो आवाज आती है, खींचने की जो आवाज आती है उसको हम बोलते हैं। तो तभी वो लोग क्या करते हैं कि कुर्सियों और मेजों के जो खिसकने की आवाज है वो वहां पे सुनाई देती है। इवांस थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लरी ए राइट वॉज इट? और इवांस कहता है नॉट टू बैड। मैक्लरी पूछता है कि भाई तुम्हारा एग्जाम जो था वो कैसा गया? इवांस कहता है बहुत अच्छा नहीं। नेक्स्ट मैक्लरी कहता है गुड मिस्टर स्टीफेंस वेरी लाउड, कि बहुत जो है वो स्टीफन को बुलाता है एकदम ऊंची आवाज में। अच्छा तो इतना अच्छा मिस्टर स्टीफन, वो इतना कहता है कौन? मैक्लरी। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। गवर्नर को दरवाजे की टकराने की फिर से एक बार आवाज आती है और फिर क्या कि अब जो एग्जाम है वो खत्म हो जाता है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? आस्क्ड स्टीफेंस एज ही walked beside मैक्लरी to the main gate. हाउ डिड ही गॉट ऑन डू यू थिंक? आस्क्ड स्टीफन। स्टीफन ने जो है वो मैक्लरी से पूछा। क्या पूछा मैक्लरी से? कि आपके विचार में आपको क्या लगता है कि जो इवांस है उसने उसका जो एग्जाम है वो कैसा गया? जब कब ये स्टीफन ने ये बात कब पूछी? जब स्टीफन जो था वो मैक्लरी को छोड़ने के लिए कहाँ तक जा रहा था? मेन गेट तक जा रहा था। उस समय पे उसने ये बात पूछी। Ouch! I kinda think he is distinguished himself. I am afraid. His Scott accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees. अब क्या हुआ कि वो कहता है कि ओ मुझे नहीं लगता कि उसने अपना नाम जो है वो रोशन किया है, और जो स्कॉटिश जो उसका उच्चारण है, एसेंट है, वो मैक्लरी की आवाज में पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट नजर आने लगता है। और उसका जो लंबा सा ओवरकोट है वो लगभग उसके घुटनों तक जो पहुंचता था। नेक्स्ट fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. वो लंबा सा कोट जो है वो इस तरह का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। तो इस तरह का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। किस तरह का भ्रम? कि मानो कि अचानक ही जो मैक्लरी है वो पतला हो गया है। स्टीफन फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नो ऑब्जेक्शन। स्टीफन जो था वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। किस बात को लेकर? कि गवर्नर ने स्टीफन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैक्लरी को दरवाजे तक छोड़ के आने की। तो स्टीफन इस चीज को लेकर बहुत खुश था कि जो गवर्नर है उसने ये अपॉर्चुनिटी जो है स्टीफन को दी, ना कि जैक्सन को। To see McLary off the premises and in all the morning had gone pretty well, but something stopped him from making him the way directly to the canteen for bottled cup of tea. अब जो सब कुछ मॉर्निंग में सब कुछ एकदम सही रहा और उसके बाद स्टीफन जो है वो सोचता है, क्या सोचता है कि उसे जो है आराम से कैंटीन में जाना चाहिए और कैंटीन में जाकर जो है वो आराम से एक ताजगी भरी चाय जो है उसको जाकर वहां पे पीनी चाहिए। तो स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको करना है और अपने फेयर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट
He wanted to take just one last look at Evans. अब कॉफी पीने जाने से पहले एक आखिरी बार वो स्टीफन जो है वो इवांस को एक बार देख लेना चाहता था. It was like a program he had seen on TV about a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she got up 12-15, sometimes 20 times to check the bolts. कि ये कहानी जो थी ना बिल्कुल किसकी तरह से थी, कौन सी कहानी की बात कर रहा है कि स्टीफन जो है वो इतनी देर से तो चेक कर रहा था लेकिन लास्ट अब फिर भी एक बार वो उसको चेक करना चाहता था, किसको, इवांस को. तो ये बिल्कुल कहानी किसकी तरह से है, बिल्कुल उस औरत की तरह से है जो कि सोने जाने से पहले लगभग जो है वो काफी बार क्या करती है कि दरवाजे को चेक करके आती है. कई बार 12 बार, 15 बार और कई बार तो 20 बार जाके वो चेक करके आती है कि उसने जो है दरवाजा ठीक से बंद किया है या नहीं. He re-entered डी विंग, मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल. उसके बाद स्टीफन जो है वो डी विंग में एंट्री करता है. कहाँ से, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे चला गया था, मैक्लरी को छोड़ने के लिए. तो वो वापस आता है और वापस आते हुए क्या करता है कि इवांस को देखने के लिए एक बार फिर से जो है वो आगे की तरफ जाता है. नेक्स्ट, एंड ओपन द पीप होल वंस मोर. वापस से एक बार पीप होल को ओपन करता है. ओ नो क्रिस्ट, नो. देयर स्पार्क बैक इन इवांस चेयर वॉज ए मैन. कि तभी स्पार्क मीन्स क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट. सेमी मीन्स क्या है, सेमी मीन्स क्या, हाफ. तभी वो वहां पे देखता है क्या कि वहां पे इवांस की चेयर के ऊपर एक आदमी जो है वो लेटा हुआ है. और फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवांस. एक सेकंड के लिए तो स्टीफन को तुरंत ही ये लगता है कि मानो कि वो कौन है, इवांस है जो कि वहां पर चेयर पर है. एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स. और तभी स्टीफन वहां पे क्या देखता है कि एकदम से देखता है कि एक आदमी वहां पे जो लेटा हुआ है और एक काला सा कंबल जो है उसके कंधों से फिसलता हुआ स्टीफन को दिखाई देता है. तो यहाँ पे हमने कितना पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो मैक्लरी है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है इवांस का और उसको लिखने के लिए कहता है कि अब तुम लिखना बंद कर दो और अपने पेपर को पूरा अरेंज करके और मुझे सबमिट करवा दो. इवांस के द्वारा पेपर सबमिट करवाए जाते हैं. मैक्लरी उससे पूछता है कि भाई ठीक है तुम्हारा पेपर कैसा रहा. तो इस पे जो इवांस है वो कहता है कि बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक था. इस पे जो मैक्लरी है वो स्टीफन को आवाज़ देता है. स्टीफन जल्दी जल्दी वहाँ पे आता है क्योंकि स्टीफन को गवर्नर ने मैक्लरी को बाहर तक छोड़ के आने के लिए बोला था. इसके बाद जो इवांस है, सॉरी मैक्लरी है, वो बाहर जाता है. स्टीफन उसको छोड़ने के लिए गेट तक जाता है और जैसे ही वो वापस आता है तो उसे लगता है कि चाय पीने जाने से पहले उसे क्या करना चाहिए, एक बार लास्ट टाइम इवांस को देख लेना चाहिए. और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है पीप हॉल में से अंदर की तरफ झांक के देखता है तभी वो वहाँ पे क्या देखता है कि तभी वो अंदर की तरफ देखता है कि जो इवांस मीन्स एक व्यक्ति है जो वहाँ पे जो है चेयर के ऊपर लुढ़का हुआ पड़ा है और उसको एक पल के लिए तो लगता है कि वो इवांस है, लेकिन उसके आगे क्या होता है वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे. His closely cropped, irregularly tufted hair awash with fiercely red blood which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down with the black clerical front. His closely cropped means होता है क्या, cut. Irregularly means क्या, not regular. Tufted means क्या, bunched. नेक्स्ट है अवाश मीन्स क्या, वेट विद. नेक्स्ट है फियोसी मीन्स टेरिबल. अब नेक्स्ट है ड्रिप्ड मीन्स फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है. तो देखते हैं. इससे पहले हमने क्या देखा कि कंबल जो है वो लगभग कंधों से खिसका हुआ था और उसके सामने के बाल जो थे वो बिल्कुल छोटे थे
और उबड़ खाबड़ और गुच्छेदार से लग रहे थे। बाल जो थे वो पूरी तरह से लाल खून से भीगे हुए थे, जो पहले ही छोटी छोटी दाढ़ी पर खून आ चुका था। अब क्या कि एंड हॉरिबली वॉज द वाइट क्लरिकल कॉलर डाउन इन द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट। और जो पृष्ठ के सफेद कॉलर पर भी खून जो था वो पूरी तरह से फैल गया था, और उसके नीचे जो काले कपड़ों में भी जो खून था वो काफी बह गया था। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन। स्टीफन जो है वो तेजी से पागलों की तरह से जैक्सन को आवाज लगाता है। एंड द वर्ड्स appear to penetrate the curtain of the blood। अब penetrate मीन्स क्या होता है? pierce through। pierce through मीन्स जैसे छेद बनाकर गुजर जाना। curtain of blood that veiled McClary's ears। veiled मीन्स क्या होता है? covered। और जैसे स्टीफन जो है वो उसको आवाज लगाता है तो उसके शब्द जो है वो खून के पर्दे चीरते हुए से प्रतीत होते हैं, जो मैक्लरी के खून जिस खून ने मैक्लरी के कानों को ढक लिया था। नेक्स्ट, फॉर द मिनिस्टर हैंड फेल्ट feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head। और उसके बाद वो क्या करता है कि जो स्टीफन है वो फटाफट से आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए जो है अपनी जेब से जो है जो पृष्ठ है, पृष्ठ जो है वो क्या करता है कि पृष्ठ जो है वो अपने हाथ से जेब में से जो है एक रुमाल को टटोलता है और उसको खून निकलते हुए सिर के ऊपर रखता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? and held it to blazing head, the blood seeping slowly through the white linen। अब जो खून है वो उस सफेद रुमाल में से भी बाहर आने लगता है। He gave a long low moan and tried to speak। एकदम से जो पृष्ठ यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि मैक्लरी जो है वहां पे जो कि अंदर पड़ा हुआ है, तो जो मैक्लरी वहां पे है वो कौन कि एकदम एक तेज कराहट। मौन का मतलब क्या होता है? कराहना। जब हम दर्द में कहराते हैं तो उसको बोलते हैं मौन। ट्राइड टू स्पीक, वो दर्द में कहराता है और बोलने की कोशिश करता है। बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे। ट्रेल्ड का मतलब ट्रेल्ड अवे मीन्स लेफ्ट बैक, लेकिन उसकी आवाज जो है वो निकलती नहीं है। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन टू रिंग द पुलिस एंड एम्बुलेंस, द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी। स्टिकी मीन्स क्या होता है? चिपचिपा हो जाना, मीन्स दैट ग्लूज टू अ सरफेस। नेक्स्ट, स्क्वेलेंची मीन्स क्या है? ए शकिंग साउंड बाय वॉकिंग इन सॉफ्ट वेट मड, यानी कि एकदम जैसे पूरी तरह से गीला जब हो जाता है खून से हैंकी, तो जैसा वो बहुत ही ज्यादा कीचड़ के जैसा चिपचिप हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। वॉच का मतलब होता है थिक सॉलिड पीस, बिल्कुल ठोस सा जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कठोर हो जाता है लगातार खून उसके अंदर घुसने की वजह से। किसके अंदर? हैंकी के अंदर। तो फटाफट से क्या किया जाता है कि जैक्सन जो है वो स्टीफन को जल्दी से वहां से भेजता है, किसको बुलाने के लिए? एम्बुलेंस को फोन करने के लिए। और तब तक जो है पूरा रुमाल जो है वो पूरा जो है चिपचिपा हो जाता है, और एक कपड़े का टुकड़ा वो पूरी तरह से बन चुका होता है, बिल्कुल हार्ड हो चुका होता है उस टाइम तक। नेक्स्ट, मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ। मैक्लरी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को उठाता है। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली। उसका जो फेस है वो कैसा कि पूरी तरह से उसका जो चेहरा है वो दर्द से जो है सख्ती से सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट, डीना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ए राइट गेट द पुलिस। कि जो मैक्लरी है वो कहता है, क्या कहता है कि एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर ही, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कौन कहाँ है? इवांस, ठीक है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor। और जैसे ही वो क्या करता है कि मैक्लरी जो है वो अपनी आंख बंद कर ली और खून की एक बड़ी सी बूंद जो है वो लकड़ी के फर्श पर आकर गिर गई। उसके नेक्स्ट,
hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get that, the governor. I know where he wants. उसके बाद मैक्लरी कहता है, उसके हाथ ने टेबल को टटोला, जर्मन भाषा को जो क्वेश्चन पेपर वहां पे रखा हुआ था उसको ढूंढा और इसको अपने खून से भरे हाथ में जो है कसकर उसने उस क्वेश्चन पेपर को मैक्लरी ने पकड़ लिया और बोला कि गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ पे है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरन्स वर साउंडिंग, prison officers barked orders, puzzled prisoner pushed their way along the corridors, doors were banged and bolted and phones were ringing everywhere. उसके तुरंत बाद क्या होता है कि तुरंत बाद ही उसी समय सायरन बज रहे थे। जो ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को आदेश दे रहे थे और जो हैरान कैदी थे वो बरामदे की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे जो है वो जल्दी जल्दी से बंद होने लगे, चिटकनियाँ जो है वो फटाफट लगाई जा रही थी, सभी जगह पे जो फ़ोनों की घंटियाँ हैं वो सुनाई दे रही थी। And within a minute, McClary with Jackson and Stephen supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood. अब यहाँ पे है क्या, तो इसने लिखा है यहाँ पे क्या कि with Jackson and Stephen supporting him with either side. जैक्सन और स्टीफन जो है वो दोनों एक एक बगल से जो है किसको, स्टीफन और जैक्सन जो है उसको संभालते हैं, किसको, मैक्लैरी को। और जमे हुए खून की लाइनें जो है वो मैक्लैरी के चेहरे पे बन जाती हैं और गवर्नर ने उसका जो है स्वागत वहाँ पे किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है विचलित होते हुए, प्रिफ्लेक्स मतलब टेंशन में आते हुए और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन का मतलब होता है सीरियस होते हुए। We must get you hospital immediately. I just do not. बस इतना ही यहाँ पे जो गवर्नर है वो बोलता है। गवर्नर यहाँ पे क्या बोलता है, तो वो कहता है क्या कि एकदम से जल्दी से तुम्हें क्या किया जाए कि फौरन इनको अस्पताल ले जाया जाए। मैं बिल्कुल नहीं, बस यहीं तक वो बोल पाता है गवर्नर। तभी मैक्लैरी जो है उसकी बात को बीच में काट देता है और बोलता है We have called the police. You have called the police, कि तुम पुलिस को बुलाओ। Yes, they are on the way, but हाँ, बस वो आ ही रहे हैं, लेकिन I am right, look there, कि जो मैक्लैरी है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor face. वो फटाफट से क्या करता है, awkwardly मीन्स क्या, इन ए रफ मैनर, यानी कि भद्दे ढंग से वो एकदम से जर्मन क्वेश्चन पेपर को वहां से उठाता है, thrust it before the governor's face, और फिर उस क्वेश्चन पेपर को उठाते हुए एकदम बेढंगे तरीके से गवर्नर के चेहरे के सामने कर देता है। और क्या बोलता है मैक्लैरी, इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन। और उसके बाद वो उसको दिखाते हुए कहता है, क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए कहता है क्या कि ये देखो, क्या समझे मेरे कहने का मतलब क्या है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लैरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। और उसके बाद गवर्नर जो है वो क्या करता है कि गवर्नर ने उस क्वेश्चन पेपर को देखा और समझ गया कि आखिर मैक्लैरी उन्हें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट, a photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. Superimposed means placed over another thing. कि बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही चालाकी से क्या किया गया था कि फोटोकॉपी बड़ी ही जो है चालाकी से बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो है पेज पर चिपकाई गई थी, यानी क्वेश्चन पेपर में एक जो स्लिप है वो वहां पे लगा के दी गई थी। तो इस वाले पेज में हमने क्या पढ़ा कि जो स्टीफन है वो वापस आता है चाय के लिए, वो देखता है पीप हॉल में से, तो वो जैसे ही झांक कर देखता है तो वो देखता है कि मैक्लैरी जो है वो वहाँ पे खून से लथपथ हुआ पड़ा है। उसको कुछ सूझता नहीं है, वो फटाफट से जैक्सन को आवाज़ देता है। जैक्सन जो है वो पुलिस में और सब जगह पे जो है वो फ़ोन कर देता है, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, गवर्नर को फ़ोन करता है, गवर्नर आता है
और गवर्नर को जो मैक्लेरी है वो कहता है कि भाई मेरी चिंता मत करो, फटाफट से पुलिस फोर्स बुलाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। और फिर वो क्वेश्चन पेपर दिखाता है गवर्नर को कि देखो ये वाला जो लास्ट सीट के ऊपर जो ब्लैंक पेपर लगा हुआ है, तो यही यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे कि इवांस को भागने में जो है हेल्प मिली है। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से हम लोग क्लू लेकर क्या कर सकते हैं, इवांस को पकड़ सकते हैं और मैं जानता हूँ कि आखिर इवांस कहाँ पे गया है। ये सी what they have done governor, ये सी his voice trailed off again। trailed off मतलब क्या होता है, diminished, यानी कि खत्म होना, कम होना। और उसके बाद as the governor degrading the layers of long neglected learning willed himself to translate the German text before him। dredging means क्या होता है, pulling up from the bottom, नीचे से ऊपर की ओर निकलना। Willed himself to translate the German text before him। और उसके बाद वो कहता है कि ये देखो गवर्नर, उन लोगों ने क्या किया, अब देखिए। उसकी आवाज़ फिर धीरे धीरे से कम होने लगती है, जबकि गवर्नर बहुत दिनों से अपने भूले ज्ञान की जो उसकी लेयर्स थी, भूले ज्ञान की जो परतें थी, धूल हटाकर उसके सामने रखे जर्मन भाषा के लेख का अनुवाद करने का प्रयत्न करता है। मीन्स क्या, जो जर्मन भाषा काफ़ी समय पहले वो भूल चुका है, हालांकि ढंग से उसको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि उस क्वेश्चन पेपर में जो जर्मन भाषा में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको ट्रांसलेट कर सके। Sei sollen dem Skon a vectable plan gena folgen, jar which Japanese is deri metin war de examines। ये सारी की सारी जो है वो क्या यहाँ पे लिखा गया है, वो जर्मन भाषा में लिखा गया है। और आगे क्या यहाँ पे लिखा है, you must follow the plan already something समथिंग मीन्स तुम्हें योजना के अनुसार चलना होगा। और द विटल पॉइंट इन द टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग समथिंग समथिंग। और समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या, कि जो एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले कुछ 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 बस इतना उसमें पढ़ता है कौन, गवर्नर। Next, do not hit him too hard, remember he is a minister, and do not overdo the Scots accent when। और उसके बाद वो कहता है कि उसे अधिक जोर से मत मारना, याद रखो। ये किस में लिखा हुआ है, स्लिप में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा है कि उसे अधिक जोर से मत मारना, किसके बारे में, मैक्लेरी के बारे में, कि याद रखना वो एक क्या है, मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब वो वाला मंत्री वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, प्रिस्ट है, वो एक प्रिस्ट है। और ने ज़्यादा स्कॉटिश उच्चारण करना जब, बस इतना यहाँ पे लिखा होता है। ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रैशकेंडो। अब अचानक से क्या होता है कि तेज से, क्रैशकेंडो क्या होता है, इन ए वेरी लाउड एंड राइजिंग वॉइस, कि तभी एकदम से तेज आवाज में जो सायरन है वो बजना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक। और तभी जो दरवाजे हैं, किसके, प्रिजन के जो दरवाजे हैं वो एकदम से जल्दी से पीछे की तरफ खुलते हैं। ए वाइट पुलिस कार स्क्विल्ड टू जर्कली हॉल्ट बिसाइड देम। स्क्विल्ड मीन्स क्या होता है, क्राइड। जर्की मीन्स क्या होता है, विद जर्क, झटके के साथ में। और स्वंग मीन्स जर्की हॉल्ट। और तभी एकदम से क्या होता है कि जो दरवाजा है वो एकदम से खुलते हैं और उनके बगल में से पुलिस की एक सफेद कार जो है वो तेज आवाज के साथ में झटका मारकर वहां पे रुकती है। Detective Superintendent Carter swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। वहाँ पे उस कार में से कौन उतरता है, तो उस कार में से जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का एक जो डिटेक्टिव है, कार्टन जिसका नाम है, तो वो पैसेंजर सीट से, यानी कि ड्राइवर सीट पे कोई और है जो कि कार को चला रहा है, तो वो पैसेंजर सीट पे से उतरता है और गवर्नर को जो है सैल्यूट करता है। नेक्स्ट, what the hell happening sir, and turning to McLeary, Christ, who's hit him। और उसके बाद वो उसके पास आता है, गवर्नर के पास में, और उसको बोलता है कि यहाँ पर क्या हो
गया गवर्नर से, एकदम से वो बोलता है, फिर वो मैक्लरी की तरफ मुड़ता है और जैसे ही मैक्लरी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, हे भगवान इसे, बट मैक्लरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। लेकिन मैक्लरी जो है इससे पहले गवर्नर कुछ डिटेक्टिव को कुछ बातें बता पाता है, इससे पहले मैक्लरी उसकी बात को बीच में काटता है और बोलता है क्या, ही वॉज हैस्पेल्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, कि वो कहता है कि ऑफिसर जल्दी से क्या करिए कि आप मेरे साथ में हैस्पेल्ड जो वे मीन्स क्या, हैस्पेल्ड वे मीन्स कि रास्ता जो है उसका नाम है, जैसे महात्मा गांधी मार्ग या इस तरह से, तो एल्सफील्ड वे के जो है ऊपर चलिए, मुझे पता है कि वांस कहाँ गया है। ही वॉज ब्रीथिंग हैविली, फिर वो तेज तेज से सांस लेने लगता है, एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और फिर सहारे के लिए कार की तरफ झुकता है। Where the imprint of his hand was left in tranced crimson, जहाँ पे कि कार के ऊपर जैसे ही वो अपने हाथ टिकाता है तो तुरंत ही क्या होता है, हाथ के लाल धब्बों का निशान जो है, क्योंकि खून की वजह से जो लाल हो चुके हैं हाथ, उनके धब्बों का निशान कार के ऊपर बन जाता है। In the bewilderment, Carter looked to the governor for the guidance. What? और बड़े ही bewilderment क्या होता है, हैरान होते हुए, और बिल्कुल हैरानी वाली भ्रम वाली स्थिति में कार्टर ने क्या किया कि मार्गदर्शन के लिए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, गवर्नर की तरफ देखा और उसने कहा क्या, टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज द ओनली वन सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। उसके बाद जो कार्टर है, उसके बाद जो कार्टर है, तो कार्टर बोलता है क्या एकदम से कि देखो भाई एक काम करो, आपको क्या लगता है कि इसकी हालत ठीक रहेगी और आप इसे अपने साथ ले जाएं, क्यों, क्योंकि ये अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे पता है, जो ये जानता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लरी इनसाइड, कार्टर जो है वो वैन का पिछला दरवाजा खोलता है और मैक्लरी को अंदर बिठाता है। Within a few seconds, the car leaped away in the strut of the growl. अब स्प्रट का मीनिंग क्या होता है, रेस्ड क्विकली, और ग्राउल मीन्स क्या होता है, पैबल, और तभी कार जो है वो एकदम से अपने पीछे धूल उड़ाती हुई, कंकड़ों को पीछे फेंकती हुई चलती है। एल्सफील्ड वे, मैक्लरी हैड सेड, मैक्लरी ने फिर वही बात दोहराई कि कहाँ पे गया है इवांस, एल्सफील्ड रास्ते पे गया है। There it was staring up the governor from the last few lines of, तभी जो गवर्नर है वो क्या करता है कि जर्मन में लिखे हुए कागज में आखिरी में कुछ जो लाइनें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता है। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हैडिंगटन राउंड अबाउट वेयर, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद वो कहता है कि एक काम करना, एल्सफील्ड जो मार्ग से चक्कर काटकर हैडिंगटन की तरफ जाओ। हाँ, वाकई ऐसा ही करना है। द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड किस तरफ था, हेल्सफील्ड रास्ते पर था, हेल्सफील्ड मार्ग पर था, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एस्केप प्लान, और अवश्य ही कोई ना कोई एग्जामिनेशन बोर्ड का अवश्य ही आदमी जो है इवांस को छुड़वाने वाले प्लान में शामिल है। नेक्स्ट, मस्ट हैव इन्वॉल्व इन एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही कोई इसमें शामिल है। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्ट स्लिप, और जो क्वेश्चन पेपर है वो ही क्या है कि स्वयं अपने आप में सुधार की पर्ची है। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंस, उसके बाद गवर्नर जो है वो जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ता है। आई डो नॉट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, मैं नहीं जानता कि आई डो नॉट नीड टू टेल यू, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये बताने की, व्हाट्स हैपेंड डू आई, कि क्या यहाँ पे हुआ है, क्या मुझे ऐसा बताने की ज़रूरत है। हिज वॉइस साउंडेड,
अब यहाँ पे गवर्नर, डिटेक्टिव कार्टर यहाँ पे आ जाते हैं। गवर्नर के सामने किस तरह से जो डिटेक्टिव कार्टर आते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं। मैकलरी कहता है कि नहीं, जल्दी से एल्सफील्ड रास्ते पर चलो, मुझे पता है वो कहाँ पे गया है। फटाफट से मैकलरी को वहाँ पे बिठाया जाता है। गवर्नर जो है उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे वो उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है तो वो समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले हम जो है कहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले तो एल्सफील्ड रास्ते पर चलो और उसके बाद हम लोग चलेंगे हैडिंगटन की तरफ। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है, एग्जामिनेशन बोर्ड उसी रास्ते पे पड़ता है और पक्का एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई ना कोई व्यक्ति इसमें शुरू से ही शामिल है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।